हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए आपके अपने चैनल पर मैं लेके आया हूँ छोटा टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको पता होगा कि इससे पहले हम लोग लेक्चर में हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे कि चार्ज होते क्या हैं, उनको चार्जिंग मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़े थे। जिन्होंने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो वैसे तो सबकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, क्लास वाइज और कंपटीशन वाइज, तो वहाँ पर भी जाके आप इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हमको क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ना है। छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग में डाल लेता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कितने बढ़िया बढ़िया फैक्ट निकल के आते हैं। इसमें सबसे पहले जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो है भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये कहता है, यहां पर देखिए एक हम टर्म यूज करेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। एक टर्म यहां पे यूज करेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये टर्म यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, या तो चार्ज हम प्रोटॉन के टर्म में बताएंगे या इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताएंगे। ये होता ही है, या तो हम चार्ज को हम कहते हैं प्रोटॉन के टर्म में चार्ज बताते हैं, या हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में चार्ज उस बॉडी पर बताते हैं, प्लस और माइनस के टर्म में। यहां पर ये जो प्रॉपर्टी है, ये क्या बोलती है कि उस बॉडी पे जितने भी चार्ज हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के। नहीं पल्ले पड़ा। देखो इसको एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मैंने कहा ये एक बैग है, ठीक है। बैग में ये कुछ पत्थर भरे पड़े हैं, ये 5 पत्थर भरे पड़े हैं। तो इस पूरे बैग का वजन अगर कैपिटल डब्ल्यू से पूछें तो क्या करोगे, 5 पत्थर हैं और एक पत्थर का वजन मैंने कह दिया था इसमें 1 kg है। हर एक पत्थर का जो वजन है वो 1 kg है। तो क्या करते हो, टोटल वजन, बैग का वजन कैसे हो जाएगा, 5 पत्थर हैं और हर एक पत्थर का वजन कितना है, 1 kg। तो कितना आंसर आ जाता था हमारा, 5 kg। मतलब इस बॉडी का, इस बैग का वजन कितना था, 5 kg। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहां पर हमको वही लगानी है। कौन सी, कि इस बॉडी पे मान लेते हैं, इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज है भैया वो है आपका, मान लेते हैं कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। अब इसके अंदर या तो स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। अभी हमको पता नहीं है, ये पता है कि इसमें, इसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं। और एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे अगर चार्ज की बात करें तो E, जो E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस लगा देंगे, अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस रखते हैं। तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, एक पे चार्ज हमको पता हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। उस बॉडी पे टोटल चार्ज आ गया तो इसको बोलते हैं Q = NE। एक फार्मूला आपके पास आ गया।
तो यहाँ पे n जो है, जो n है वो क्या है आपका 1 2 3 4 ऐसे चलेगा ये, ठीक है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां से एक प्रॉपर्टी और निकल के आती है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा एक डिजिट में होंगे, पॉइंट में नहीं होंगे। तो क्वेश्चन है कैसा आ जाता है, कहेगा कि कहे बॉडी पे इतना चार्ज है, जैसे मान लो एग्जाम्पल में लिख लेता हूं, कहेगा इस बॉडी पे इतना चार्ज है, एक बॉडी पर इतना चार्ज है, बताओ ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? आप देख करके नहीं बता सकते, क्या करना पड़ेगा, हमको इसको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे ये वाला Q इक्वल टू एन वाला, तो Q चार्ज उसने टोटल बता दिया उस बॉडी पे, कह रहा है कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो हम तब बता पाएंगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 1 2 3 वाले में आते हैं पॉसिबल हैं, वैसे नहीं पॉसिबल है। देख लेते हैं, तो हमको n निकालना है, क्या करते हैं, n इज इक्वल टू Q अपॉन E लिख लेंगे, तो हो जाएगा 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब इससे डिवाइड करते हो तो एक होल डिजिट नहीं आती है, इसलिए ये जो है आपका यहाँ पर पॉइंट में आंसर आता है। इसका जो आंसर है वो पॉइंट में आता है, और पॉइंट में भैया चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये जो चार्ज है वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिर्फ पूछ लेगा भाई ये चार्ज जो है बॉडी पे पॉसिबल है या नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, आपको इससे डिवाइड कर देना है। अगर आंसर आपका 1 2 3 4 की उसमें आता है पॉसिबल है, अगर पॉइंट में आता है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये तो हो गया कि उस बॉडी पे जनरल में एक फॉर्मूला ये क्रिएट हो गया। अगर आपसे कहे कि उस बॉडी पर एक केस लिख लेते हैं, कहता है अगर इस बॉडी में N1 इलेक्ट्रॉन है और क्या है N2 प्रोटॉन है, दोनों हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं। अब ये पता नहीं कौन ज्यादा कौन कम, तो अब बताना है कि टोटल चार्ज इस बॉडी पे कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो N1 इलेक्ट्रॉन है तो N1 की वजह से जो Q1 निकल के आएगा वो N1E, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और प्रोटॉन की वजह से जो निकल के आएगा Q2 इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा N2E। इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज इतना है, प्रोटॉन की वजह से चार्ज इतना है, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल चार्ज निकालना है ना। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो ये आ जाएगा भैया, जब इसको रखेंगे तो N2 माइनस N1E, ये आ गया आपका नेट चार्ज। क्या आ गया भैया, नेट चार्ज इस बॉडी पर। अब यहां पे देखो, अगर बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो क्या हो जाएगा, N1 ज्यादा हो जाएंगे, तो आंसर माइनस में आएगा। इसका मतलब उस बॉडी पे जो नेट चार्ज आएगा वो माइनस में आएगा। और अगर प्रोटॉन ज्यादा हुए तो N2 ज्यादा हो जाएंगे, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। न्यूट्रल अगर बॉडी है तो कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां से प्रूफ हो जाता है कि अगर N2 इज इक्वल टू N1 रखोगे तो Q इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब जो मेरी बॉडी है उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखें कि छोटे से फॉर्मूले में कितनी चीजें यहां पर आ गई हैं। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर देते हैं कि अगर बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो उस बॉडी का जो मास है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर बॉडी का जो चार्ज है या बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसका जो मास होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस पे से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन कुछ निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए उसका मास थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट कभी कभी कंपटीशन में आ जाते हैं। तो भैया, तो ये हो गया मेरा पहला प्रॉपर्टी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब चलते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज।
सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी जितनी इजी है, ये प्रॉपर्टी भैया जितनी इजी है उतनी जल्दी गलत भी होती है। कैसे, अभी देखेंगे। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो हेडिंग डाल लेते हैं दूसरा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ये प्रॉपर्टी बोलती है कि बॉडी पे जितने भी चार्ज हैं विद साइन, यहां लिख देंगे सम ऑफ all charges with sign on the surface of the body, surface of body। इस प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि सारे चार्जेस को ऐड कर देना है विद साइन, और इसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक सम भी बोलते हैं। एल्जेब्रिक सम भी बोलते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक सम भी इसको हम लोग बोलते हैं, इतनी चीज को एल्जेब्रिक सम। अब देखो जरा, मैंने ये बॉडी बना दी, ये मैंने एक बॉडी बना दी। इसमें देखो +Q1 +Q2 -Q3 -Q4 +Q5, ये इतने चार्ज हैं। अगर हम एडिटिविटी प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो जो टोटल चार्ज इसके अंदर आता है +Q1 +Q2 -Q3 -Q4 +Q5। आप देख रहे हो कि मैंने यहां पर इनके साइन भी कंसीडर कर लिए हैं। और बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, एडिटिव मतलब जोड़ देना, साइन वाइन छोड़ करके सबको लो जोड़ दिया, आ गया आंसर, गलत हो जाता है। एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे 4 कूलम -5 कूलम 6 कूलम, तो अगर हम टोटल चार्ज निकालें तो क्या आएगा, 4 - 5 + 6 कितना आ जाएगा, 5 कूलम आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को भी स्टडी करते हैं। तो ये हो गया भैया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब हम लोग आगे वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि भैया यहां पर हम चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगली हेडिंग डाल लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ, तीसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये तो भैया हमारा डेफिनेशन सदियों से चलती आ रही है, हम कहेंगे यही लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। कौन सा, यहां पर एक वर्ड हम यूज करेंगे आइसोलेट सिस्टम। यहां पर एक वर्ड हम यूज करेंगे आइसोलेट सिस्टम। आइसोलेट मतलब होता है देश दुनिया से अलग, मतलब होता है देश दुनिया से अलग, ना तो कुछ किसी को चीज देगा ना तो किसी से कोई चीज लेगा। ये होता है आइसोलेट सिस्टम। जब ना तो कोई चीज दे रहा है ना तो कोई चीज ले रहा है, तो उसके पास जो चीजें वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहां पर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains
कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। जब वो किसी से मतलब ही नहीं रखेगा तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम उतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन ना बोल करके हम एक छोटी सी लाइन बोल देते हैं कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व। तो ये उसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझा देते हैं कि जैसे कभी रेडियो एक्टिव में आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी। जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, रेडियो एक्टिविटी की है, यूरेनियम 238 से जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ये 90 थोरियम 234, ये रेडियो एक्टिव डीके की इक्वेशन लिख दी। अब जरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन चार्ज रिमेन्स सेम। देख लेते हैं भैया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 92, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 92 है। तो इधर टोटल चार्ज, इस साइड का टोटल चार्ज कितना हो गया भैया, इधर का टोटल चार्ज हो गया 92। अब इधर का देख लेते हैं, थोरियम है, ये हीलियम है, तो थोरियम पे 90 प्रोटॉन, इस पे 2 प्रोटॉन। तो इधर का टोटल चार्ज, इधर का टोटल चार्ज देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 + 2 = 92। ठीक, तो यानी कि LHS = RHS। तो ये हो गया भैया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आज के छोटे से टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो भैया थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो आपके सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कूलम्ब लॉ से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है और उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, जो बहुत क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है और आपके कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ। तो इसी के साथ ही भैया आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।